हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील सर और सनमैटिक्स लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के एक्सरसाइज 3.2 को पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग समझेंगे कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय निरूपण किस प्रकार से होता है, और उसके बाद फिर हम लोग सवाल को बनाएंगे। तो सबसे पहले तो समझिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय निरूपण किस प्रकार से होगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय निरूपण। अब ग्राफीय निरूपण का बात कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग ग्राफ को खींचेंगे यहाँ पे और उसके बाद फिर समझेंगे। लेकिन उससे पहले तो आपको जानना है कि यहाँ पर जब दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है तो हमारे पास दो रैखिक समीकरण मिलेगा। अगर मूल रूप की बात करें इसके, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मूल रूप अगर बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये पहला समीकरण है। और एक और समीकरण हमारे पास यानी कि होगा साथ में ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसमें ऐसा इसीलिए लिखे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कि चर के रूप में दो यानी कि चर है तो x और y लिए हैं, और दोनों का घात भी यानी कि एक एक होगा तो दोनों का घात भी एक एक लिए हैं। अब दो समीकरण होगा तो दूसरे को भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर कि दो समीकरण जब हमारे पास दिया हुआ है तो इसको समझने के लिए हम लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। जब हम लोग बात करेंगे ए का तो ये ए का बात होगा या ये ए का बात होगा, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसीलिए पहले समीकरण में हम लोग एक लगा देंगे तीनों के साथ, और इसमें भी दो लगा देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब क्या हो गया कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण का जो मूल रूप हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। मतलब पहला समीकरण और दूसरा समीकरण को सिर्फ हम लोग एक और दो में बांट दिए हैं। अब उसके बाद क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ए बी सी है क्या। तो इसके विषय में भी हम लोगों को जान लेना है यहाँ पर कि a बराबर जो है यानी कि a1 बराबर जो है वो x का गुणांक है। यहाँ पर पहले समीकरण में बात कर रहे हैं हम लोग x का गुणांक, देखिए a1, b1 जो है y का गुणांक है समीकरण 1 में, और c जो है वो अचर पद है समीकरण 1 का। उसी प्रकार से इस समीकरण में यहां पर हो जाएगा a2 बराबर x का गुणांक, b2 बराबर y का गुणांक, और c2 बराबर अचर पद। अब हम लोगों को क्या करना है यहाँ पर, इसके जब हम लोग ग्राफ को खींचेंगे तो संभावना कई प्रकार का हो सकता है। मुख्य रूप से अगर यहाँ पर देखिएगा तो तीन प्रकार से हम लोग देखेंगे ग्राफ को। यानी कि अगर हम लोग इसका ग्राफीय निरूपण करें, ग्राफ खींचें, इस तरह का समीकरण अगर दिया रहे, वैल्यू तो हालांकि यहाँ पर है नहीं, लेकिन ग्राफ जब हम लोग खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो सकता है। ये है x अक्ष, तो x x डैश और ये y डैश y, और यहाँ पर 0 लेंगे। अगर मान लीजिए कि एक समीकरण दूसरे समीकरण को इस तरह से प्रतिच्छेद करे, एक समीकरण का आलेख दूसरे समीकरण के आलेख को कुछ इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर सकता है, तो यहाँ पर इस बिंदु पर अगर प्रतिच्छेद कर रहा है तो इस प्रकार से भी हम लोग निरूपित कर सकते हैं। हो सकता है कि ऐसा अगर हम लोग कोई यानी कि समीकरण युग्म दिया हो और इसका ग्राफीय निरूपण करें तो इस प्रकार से हो सकता है। दूसरा स्थिति क्या हो सकता है कि हो सकता है कि ये कुछ इस प्रकार से भी हो, ये x अक्ष है, ये x डैश और ये y डैश, ये y, और हो सकता है कि कुछ इस प्रकार से यानी कि ग्राफीय निरूपण हो जाए, मतलब एक दूसरे के समांतर रेखा हो जाए, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ इस प्रकार से भी हो जाए, ये यहाँ पर हो गया x x डैश y डैश और ये y, और यहाँ पर 0, और उसके बाद मान लीजिए कि इस तरह से आया एक समीकरण का आलेख और दूसरा समीकरण भी इसी पर यानी कि गुजर गया। तो
इस तरीके से स्थिति हो सकता है कि मतलब पहला में तो क्या हो सकता है कि प्रतिच्छेद करे, दूसरा हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के समांतर हो रेखा, और तीसरा में क्या हो कि एक ही रेखा पे दूसरा रेखा भी चले जाए। तो इन तीनों स्थितियों में हम लोगों को देखना है कि आखिर में क्या होगा। तो ये तो ग्राफ हो गया, ग्राफ किस प्रकार से बन गया तो ये तो समझ गए। अब इसके बाद आपको ये भी चीज जानना है कि इसमें हल की संख्या कितना होगा, मतलब x और y का मान किस स्थिति में हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, किस स्थिति में ज्ञात नहीं कर सकते हैं, कितना हल की संख्या होगा, इस चीज को समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो है हल की संख्या, और हल की संख्या क्या होगा मतलब x और y का मान कितना निकलेगा, ठीक है। तो ये जो समीकरण है, पहला समीकरण, ये जो दूसरा समीकरण है, इन दोनों स्थिति में देखिए कि एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसमें जो x का वैल्यू होगा और इसमें जो y का वैल्यू होगा, वो x और y केवल एक ही बिंदु पर देखिए यहाँ पर कट रहा है दोनों रेखा, तो ये जो होगा यानी कि x और y का केवल एक ही मान ज्ञात होगा, मतलब हल की संख्या जो हो जाएगा 1 होगा, और वो क्या होगा x, y, ठीक है। और दूसरी स्थिति में देख रहे हैं कि ये पहला जो समीकरण है और दूसरा जो समीकरण है एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, या तो इन दोनों लाइन का कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, मतलब एक दूसरे से नहीं मिल रहा है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, हल की संख्या शून्य हो जाएगा, यानी कि 0। यहाँ पर x का और y का वैल्यू निकलेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों आलेख में देख सकते हैं, दोनों का जो चित्र है उन दोनों में कहीं भी एक दूसरे के लिए उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, मतलब एक दूसरे को काट नहीं रहा है जिस तरह से यहाँ पे काट रहा था। और इसमें अगर जब आप देखिएगा तो हल की संख्या अगर देखते हैं तो इसमें तो बहुत सारा बिंदु है, मतलब हर एक बिंदु पे एक लाइन दूसरे लाइन को प्रतिच्छेद कर रहा है या काट रहा है या एक दूसरे से स्पर्श कर रहा है, मैच कर रहा है बिंदु। तो हर एक बिंदु अगर मैच कर रहा है तो बहुत सारा हल हो जाएगा, तो इसी लिखेंगे अनेक हल। तो ये आपको याद रखना है, अनेक हल में क्या होगा, एक्स वाई का बहुत सारा मान निकलेगा और सब मान के लिए ये यानी कि समीकरण का हल ही होगा। तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पे समझ चुके हैं कि हल की संख्या इसमें अगर प्रतिच्छेद करेगा तो हल की संख्या 1, अगर समांतर होगा तो हल की संख्या 0, और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अनेक हल हो जाए, मतलब अगर संपाती हो जाए, एक लाइन पर दूसरे लाइन चले जाए, तो वो यानी कि हल की संख्या अनेक हो जाएगा। इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी, इसको बोलेंगे समांतर, और इसको बोलेंगे संपाती। ये ग्राफीय निरूपण कहलाता है, मतलब ग्राफीय निरूपण ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो समीकरण है, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण का जो ग्राफ है, तो पहला समीकरण और दूसरा समीकरण का ग्राफ का जो ग्राफीय निरूपण है वो प्रतिच्छेदी है। इसमें पहला समीकरण दूसरा समीकरण का ग्राफीय निरूपण समांतर है, और इसमें पहला समीकरण और दूसरा समीकरण का ग्राफीय निरूपण संपाती है, मतलब एक ही लाइन पर दूसरा लाइन भी चले गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ चुके हैं कि हल की संख्या कितना होगा। अब इसमें अनुपात समझिए, आखिर में रिलेशन क्या है। देखिए ऐसा तो होगा नहीं कि इससे कोई रिलेशन नहीं होगा, जब हम लोग ग्राफ खींच रहे हैं तो इसी के ऊपर तो डिपेंड करेगा, एक समीकरण और दूसरे समीकरण पर ही डिपेंड करेगा कि वो प्रतिच्छेदी होगा या समांतर होगा या संपाती होगा। तो आखिर में इन सब में से क्या रिलेशन होगा, पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में क्या रिलेशन होगा, जो हम लोग कुछ यानी कि देख पाएंगे कि ये प्रतिच्छेदी होगा या समांतर होगा या संपाती होगा। तो अनुपात में जो होगा वो इसमें इस स्थिति में अगर प्रतिच्छेद करेगा तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा। अगर ऐसा स्थिति आया तो इस स्थिति को हम लोग बोलेंगे, यानी कि प्रतिच्छेदी अगर करेगा तो इस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। दूसरे स्थिति में क्या होगा, अनुपात जो होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो समांतर होगा, समांतर की स्थिति में हम लोग बिना ग्राफ बनाए भी देख सकते हैं कि जो समीकरण दिया हुआ रहेगा उसका ग्राफीय निरूपण संपाती होगा, समांतर होगा कि प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। तो और तीसरा स्थिति जो है यहाँ पर, इसमें जो अनुपात होगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पर देख रहे हैं संपाती की स्थिति में दोनों बराबर नहीं होगा तो तीसरा निकालने का जरूरत नहीं है, समांतर की स्थिति में दोनों बराबर होगा तो तीसरा निकालेंगे, और ये अगर बराबर आया
तो वहाँ संपाती हो जाएगा, और बराबर नहीं आया तो समांतर होगा। अब इसके साथ साथ आपको एक चीज और समझना है कि ये जो समीकरण हम लोग लिए हैं या जो ग्राफ लिए हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो ग्राफ है, इसमें हम लोगों को एक चीज को और जानना है कि संगत है या असंगत है। मतलब समीकरण का हल संगत होगा या असंगत होगा, या ग्राफीय निरूपण बोल सकते हैं, संगत है या असंगत। तो जब एक लाइन दूसरे लाइन के कांटेक्ट में आ जाए, मतलब अगर एक रेखा ये है और ये दूसरा रेखा है, तो ये अगर इसके कांटेक्ट में आ गया, स्पर्श कर गया, ये चिपक गया, सट गया किसी तरह से भी, तो वो संगत कहलाएगा, मतलब एक दूसरे के साथ में चले गया। और अगर मान लीजिए कि नहीं कट रहा है, नहीं चिपक रहा है, या तो फिर स्पर्श भी नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति को हम लोग बोलेंगे असंगत। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें पहला लाइन दूसरे लाइन से मिल रहा है, मतलब किसी न किसी बिंदु पे मिल रहा है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे ये जो समीकरण होगा ये संगत होगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इसमें जो होगा, ये एक लाइन दूसरे लाइन से कभी भी नहीं मिल रहा है, तो ये लिखेंगे इसमें असंगत। और इसमें देख सकते हैं कि पहला लाइन जो था उसी पर दूसरा लाइन भी चले गया है, तो इसमें भी स्पर्श कर रहा है, एक दूसरे से छू रहा है, तो इसमें भी हम लोग लिखेंगे संगत। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब आगे हम लोग एक्सरसाइज के सवालों को बनाएंगे, तो समझ लीजिए थोड़ा सा फिर से कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय निरूपण किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले तो मूल रूप आपको याद रखना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसमें abc को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। उसी तरह समीकरण 2 है। अब अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 का ग्राफीय निरूपण कुछ इस प्रकार से हो जाए, मतलब एक रेखा दूसरे रेखा को काटे, तो इस स्थिति को हम लोग प्रतिच्छेदी बोलते हैं। हलों की संख्या इसमें जो हो जाएगा एक होगा, x और y के रूप में एक मान निकलेगा, और यही हम लोगों के लिए सबसे अच्छा सुटेबल सवाल बनता है इसी से, यानी कि इसी से हम लोग x और y का मान ज्ञात कर पाएंगे। अन्यथा वो दोनों स्थिति में हम लोग x y का मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इसमें तो ज्ञात ही नहीं होगा, और इसमें इतना ज्यादा ज्ञात होगा कि हम लोग निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि x और y का एग्जैक्टली मान क्या है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर अनुपात जो होगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, और इसकी स्थिति को हम लोग बोलेंगे संगत है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए हल की संख्या 0 होगा, इसमें कोई भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। अनुपात जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, और इस स्थिति को हम लोग असंगत बोलेंगे, क्योंकि एक रेखा दूसरे रेखा के स्पर्श में नहीं आ रहा है। ठीक है, तीसरा क्या स्थिति बनता है हमारे पास, संपाती का, मतलब ये हो सकता है कि एक रेखा पर ही दूसरा रेखा भी चले जाए और पूरी तरीके से एक दूसरे को ढक दे, तो इस स्थिति में हम लोग बोलते हैं संग यानी कि संपाती। और यहाँ पे भी देख रहे हैं कि हल की संख्या जो होगा, चूंकि बहुत सारे बिंदुओं पर मिल रहा है एक रेखा दूसरी रेखा से, तो बहुत सारा यानी कि हल होगा, मतलब अनेक हल होगा, या अपरिमित रूप से अनेक हल बोल सकते हैं। अनुपात जो होगा उसमें तीनों में बराबर होगा, चूंकि एक ही रेखा दूसरी रेखा पे गया, मतलब सब वैल्यू बराबर है, तो तीनों बराबर होगा, मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, और इस स्थिति को भी हम लोग संगत बोलेंगे। तो यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब आगे हम लोग एक्सरसाइज के सवाल को बनाने वाले हैं।